तो लेकिन ये लस्ट वर्सेस लव ये दोनों सेम ही नहीं है। इनफैक्ट एक व्यक्ति ने तो मुझे यही बोला कि ना, आई थिंक देयर कैन नॉट बी a relationship विदाउट लस्ट। लव कम हो सकता है लेकिन लस्ट पूरी होनी चाहिए तो रिश्ता अच्छा चलता है। हालांकि ऐसे लोगों की बाद में गलतफहमी दूर होती है कि लस्ट ज्यादा जरूरी है या लव ज्यादा जरूरी है। पहले वो तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जब ये डिफरेंस ही नहीं पता होता तो अक्सर हम लोग जाते तो है मार्केट में ढूंढने के लिए लव, मिल जाता है लस्ट, लस्ट के ऊपर स्टिकर लगा होता है लव का और उसको मिस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ओ शायद ये लव ही था, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, क्या यही प्यार है। तो प्यार बना होता क्या है और दोनों भरा अंतर क्या है, तो उसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आज वो हम चर्चा करने वाले हैं। सो शास्त्र में आता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। सो ये श्लोक है एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ, उसका नाम है श्री चैतन्य चरितामृत, उसके आदि लीला से है, चैप्टर 4 वर्स 65 से है। आत्मेन्द्रिया प्रीति वांछा तारे भली काम, कृष्णेन्द्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। सो आत्मेन्द्रिया प्रीति वांछा यानी कि जब मैं अपनी इंद्रिय को तुष्ट करना चाहता हूं, दैट इज नोन एज तारे बली काम, उसको बोलते हैं काम, उसको बोलते हैं लस्ट। बट कृष्णेन्द्रिया प्रीति वांछा, लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की जब इच्छा होती है तो उसको बोलते हैं धरे प्रेम नाम। सो डिजायर टू ग्रेटिफाई वंस ओन सेंसेस इज काम और लस्ट, बट द डिजायर टू प्लीज द सेंसेस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा इज नोन एज प्रेम। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि प्रेम जो है वास्तव में इस जगत की चीज नहीं है, बिकॉज व्हेन वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ गॉड, जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाह रहे हैं, अच्छा तो क्या भगवान की इंद्रिया का तुष्ट नहीं है क्या? भगवान जो बड़े बेचैन आत्मा है कि उनकी सेवा करेंगे तो फिर उनकी आत्मा, फिर उनकी इंद्रिया तुष्ट होंगी, फिर दैट इज लव, ऐसा क्या? नहीं, कृष्णा इज आत्माराम। भगवान जो है अपने आप में पूर्ण है, भगवान को किसी भारी स्रोत की आवश्यकता नहीं है कि वो उनको सेटिस्फाई करे, कोई चीज उनको संतुष्ट करे, कोई व्यक्ति उनको संतुष्ट करे, इज आत्माराम, सेल्फ सेटिस्फाइड। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, ऐसे में होता क्या है, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान के प्रसन्न होने से हमारे अंदर आनंद आ जाता है। ऐसा होता है जिस तरह आग के स्पर्श में आओ अगर तो ऊष्मा का अनुभव होगा ही होगा, उसी प्रकार से जब आनंद की प्रतिमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आते हैं, उनकी इंद्रिय को तुष्ट करते हैं, देन वी बिकम सेटिस्फाइड। वाह जी वाह, दैट्स वेरी गुड। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। सो इसीलिए लव के बारे में एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो आज हमने जानी है वो ये है दैट लव इज हैविंग डिवाइन ओरिजिन। लव इज हैविंग डिवाइन ओरिजिन, डिवाइन नेचर। लेकिन जब हम पता होता नहीं है तो हम होता है कि जगत के अंदर हम ढूंढ रहे होते हैं, ओके लव मिलेगा, लव मिलेगा। सर आप सही चीज ढूंढ रहे हैं लेकिन मार्केट गलत चुन लिया आपने। अगर आप चोर बाजार में जाएंगे वहां पर आपको ओरिजिनल माल मिल जाए ना, 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 पायरेटेड कॉपी मिल जाएगी। सो लस्ट इज नथिंग बट द पायरेटेड वर्जन ऑफ लव। तो आइए कुछ जानने का प्रयास करते हैं दोनों के बीच में। तो हम यहाँ देख रहे हैं दो तरह के खेत हैं यहाँ पर एक तरफ जो है बांस के खेत है, एक तरफ गन्ने के खेत है, लेकिन दोनों में हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? दोनों में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि दोनों बाहर से ना बिल्कुल सेम ही दिखते हैं। लेकिन अगर कोई गन्ने के खेत में जाए और गन्ने को तोड़े तो अंदर दिखता है अरे इट इज सो जूसी, इट इज सो स्वीट। ओह, दूसरा बांस के जो खेत होते हैं अंदर से खोखला होता है, सूखा होता है, और लेकिन बाहर से खेत सेम नजर आते हैं। उस तरह से इस दुनिया के अंदर लस्ट और लव, इन दोनों के अंदर लोग भेद नहीं कर पाते, दोनों सेम खेत नजर आते हैं, लस्ट और लव। तो अक्सर होता क्या, बंदा जाता तो है ढूंढने के लिए कि मैं गन्नों के खेत में जाऊंगा और गन्नों के खेत में जाकर ये गन्ने तोड़ूंगा, मीठा मीठा गन्ना खाऊंगा, लेकिन घुस गया वो बांस के खेत में। बांस के खेत में गया, उसने जब तक मारा, अरे भैया, अरे कौन से खेत हैं? बांस के, हम तो गन्नों के खेतों को ढूंढने निकले थे भाई। तो दुनिया के अंदर लोग प्रेम को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो काम के खेत में घुस जाते हैं, यानी कि लव को ढूंढने निकले थे लेकिन लस्ट के खेत में घुस जाते हैं, और लस्ट के खेत में जाकर के बड़े बुरे एक्सपीरियंस होते हैं बाबा दुनिया के अंदर। सो इस तरह से अक्सर प्रेम और काम में लोग अंतर नहीं जान पाते। तो इसलिए हम देखते हैं कि ना लोग राधा कृष्ण को लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, राधा कृष्ण उनके साथ ही डाल देते हैं। रीजन बीइंग हमें लव और लस्ट के बीच में अंतर पता ही नहीं है। सो अपने लिव इन रिलेशनशिप्स को भी जस्टिफाई कर लेते हैं, देखिए लिव इन करने वाला क्या खराबी है, जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ लिव इन हो सकते हैं तो बोला हम क्यों नहीं लिव इन हो सकते हैं? अच्छा, कभी ऐसा सुना है आपने कि राधा कृष्ण ने कोई फ्लैट लिया हो फला फला जगह पर, अब वो दोनों बिना ब्याह करके अब किसी फ्लैट में रहना शुरू कर दिया है? ऐसा कहीं सुना आपने? So that is firstly it is absolutely nonsensical example to justify my sinful activities कि मैं लिव इन में रह रहा हूं।
क्योंकि लिव इन में क्या है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वी आर जस्ट नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अब ये नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड काइंड ऑफ जो कल्चर होता है, इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो अक्सर जब लोग नो स्ट्रिंग्स अटैच वाले रिश्ते में आते हैं, ये सोचते हुए कि शायद यही प्यार है, यही प्यार है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि नो स्ट्रिंग्स अटैच के जब वो साथ रह रहे होते हैं लिव इन के अंदर, एक व्यक्ति ज्यादा सीरियस हो जाता है, दूसरा लेके चल रहा है यार वैसे तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन मैन, कम ऑन, चिल पिल, टेक अ चिल पिल, चिलैक्स। लेकिन जो सीरियस हो चुका होता है उसके अंदर, अब वो डिप्रेशन में आता है, कम ऑन, हाउ कैन यू लीव मी, वेल इट वाज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, वेल कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, बट आई स्टार्टेड लाइकिंग यू, नो कम ऑन प्लीज, आई कांट बाइंड माई सेल्फ विद समवन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अल्टीमेटली लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो इसीलिए इस जगत के अंदर ऐसे कई सारे परवर्टेड एक्टिविटीज हैं विच हैपन ऑन द नेम ऑफ लव। और इसीलिए हम देखते हैं कि अक्सर जो दो सोलमेट्स थे फिर वो अलग अलग भी हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि इस दुनिया के अंदर अल्टीमेटली रिश्ता जो होता है वो बाहरी अपीयरेंस के हिसाब से होता है। जो बाहरी अपीयरेंस जिसकी अच्छी है, जो गोरा चिट्टा है या गोरी चिट्टी है, जिसके 6 पैक है, जिस लड़के के और बड़ा हैप्पी को लकी है, अक्सर बालों में हाथ फेरता है, या फिर इसके पास हायाबुसा बाइक भी है, कावासाकी बाइक है, और पल्सर पे चलता है और स्टाइल मारता है, उसके पास गॉगल्स भी हैं, हे बेबी, ऐसे लड़के बड़े पसंद आते हैं लड़कियों को, हाँ यस ही इज माय मैन। और ऐसे लड़के भी जो है वो लड़की को ढूंढ रहे होते हैं जो कि जिसके बाल जो है बड़े रेशमी हो, जो कि बालों को ऐसे करती हो, कभी ऐसे करती हो, और एकदम ब्राइट रेड कलर की जिसकी लिपस्टिक हो, और बॉडी फिगर उसका 36, 24, 36 हो, वाओ शी इज माय गर्ल, यस। सो बाहरी अपीयरेंस को लेकर के अक्सर इस दुनिया के अंदर प्यार, मोहब्बत, इश्क शुरू होता है। लेकिन ये बाहरी रूप रंग जो है, इसको देख करके जो व्यक्ति अब इन्फैचुएट होता भी है, उसके अंदर जान नहीं होती, बड़ा हॉलो एंड शैलो होता है। कुछ मजनू बने, कुछ राजा बने, कुछ रोमियो, कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए, ओहो, और बर्बाद हो भी रहे हैं और होते भी रहेंगे। रीजन बीइंग रूप रंग इज दी एवरीथिंग। तो उस रूप रंग को देख देख के जब पक जाते हैं, देन वी गो फॉर अनदर रूप रंग। तो इसलिए फिर दोनों के बीच में दरार आई थी। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के बीच में दरार आ गई है। इसका केक अलग हो गया है, उसका केक अलग हो गया है, बिकॉज ये केक नहीं था, इट वॉज ऑल फेक। दिस लव वॉज एक्चुअली फेक। जब लव फेक होता है तो दोनों एक दूसरे को फेंक देते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को अब नहीं चाहते। ओह आई एम डन मैन, आई एम जस्ट डन, दैट्स इट। सो बाहरी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। अगर लड़का लड़की हो, लड़की का अगर ऐसा हो जाए कि ना उसकी फ्रेंच बियर्ड निकल आए, क्या लड़का उसको प्यार करेगा? ये क्या हो तुम्हारे ऐसे ही क्या वो? तो लड़की बताए वो मैंने कल एक दवा खाई थी, उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि ना मेरी ये फ्रेंच बियर्ड निकल आई है, तो क्या लड़का उससे प्यार करेगा? नहीं। इस तरह से लड़के का अगर सींग निकल आए तो क्या लड़की उससे प्यार करेगी? हाँ, कहिए मैं 12 सिंह से प्यार नहीं करता, मैंने तो इंसान से प्यार किया था। सो लव वुड कम टू एन हॉल्ट बिकॉज रीजन बीइंग सारा का सारा ये बाहरी अपीयरेंस का ही खेल होता है। सो इन लस्ट इट इज द स्किन विच मैटर्स। स्किन की गहराई कितनी है? 1 मिलीमीटर। हालांकि कार्ड्स बनाए जाते हैं, उस पर लिखा जाता है द रोज रेड, द स्काई इज ब्लू, माय डार्लिंग आई लव यू, पर एक्चुअली इस प्यार की गहराई है 1 मिलीमीटर, एंड दैट इज एक्चुअली लस्ट। ऑन द अदर हैंड यहां पर हम देखते हैं भगवान नरसिंहदेव और ये प्रहलाद महाराज। अब एक्चुअली प्रहलाद को तो डर जाना चाहिए, अरे ये तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, इसका शेर जैसा चेहरा उसका, ओह। पर हियर इज ट्रू लव। सो भगवान श्री कृष्ण अगर नरसिंह भगवान के रूप में आते हैं या वराह रूप में आते हैं, भगवान के भक्त उनका गुणगान करते थकते नहीं है। वो ये नहीं देखते कि अरे भगवान तो सुअर के रूप में आ गए, हो छी छी छी, ना ना, अरे वराह देव की पूजा अर्चना करते हैं, वराह देव से आशीर्वाद मांगते हैं कि वराह देव हमको बुद्धि दीजिए कि हम शास्त्र समझ सकें। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको निहारते हैं, उनकी कथाएं करते हैं। इवन दो ही इज हाफ मैन हाफ लायन, इवन देन उनको चाहते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सो दैट मीन्स डिवोटीज जो है भगवान के रूप रंग की और उसको देख करके उनसे नहीं आकर्षित होते। नो डाउट कृष्णा इज वेरी 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 ब्यूटीफुल, पर उनसे प्रेम करते हैं इसलिए उनकी ब्यूटी को निहारते हैं। सो दैट इज ऐसे नहीं कि बाहरी सुंदरता है तो इसलिए दैट इज आई एडमायर कृष्णा, बट कृष्णा टेक्स एनी अदर इनकारनेशन देन आई डू नॉट एडमायर कृष्णा। वी द डिवोटीज ऑफ कृष्णा दे ग्लोरीफाई ऑल फॉर्म्स ऑफ कृष्णा, चाहे भगवान किसी भी रूप में आए, चाहे वराह रूप में आए या नरसिंह रूप में आए, कच्छप यानी टॉर्टॉइस के रूप में आए। वाओ, Krishna is amazing, and so is the amazing love of the amazing devotees towards super amazing Krishna.
सो हियर इज ट्रू लव एक्चुअली. तो यहाँ प्रहलाद महाराज हैं और भगवान नरसिंहदेव हैं. सो लॉर्ड नरसिंहदेव इज एम्ब्रेसिंग प्रहलाद महाराज. सो दिस इज ट्रू लव. साथ ही अगर कर्व देखें प्यार का, ये इस संसार का कर्व होता है. हियर इज साइन थीटा कर्व. आपने देखा होगा साइन थीटा कर्व है, +1 एंड देन -1 ऐसा होता है जी. तो शुरू में प्यार मोहब्बत पूरी भरपूर, उसके बाद फिर ऐसी नीचे जाती आ रहे. सो फर्स्ट इट इज +1 देन इट इज -1. ऑन द अदर हैंड जो प्रेम होता है, प्रेम धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है. सो दैट फेज वी सी दैट लव कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. जो लस्ट है, आफ्टर सम टाइम द होल थिंग बिकम्स सो हॉल एंड शैलो. शुरू में बड़ी शिद्दतें और डे ड्रीमिंग, ओह सो मच. और +1 से -1 आ गया जी. दैट्स इट. अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू 0. तो उसमें कई बार नफरतें भी होती हैं, कौन सी बातें होती हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, दिस दैट. तुम अगर उससे बात करें तो प्लीज गो फॉर दैट गाय ना. क्या ये क्या बात होती है, तुम उससे बात कैसे कर सकती हो. -1. झगड़े भी होते हैं. वी हैव सीन सच बॉयज एंड गर्ल्स फाइटिंग विद ईच अदर ऑन फोन. अरे बाबा, विश्वास नहीं होता ये भी वैलेंटाइन डे में बना के आए हैं. दिस हैपेंस. This does happen. On the other hand, in the case of love, we see that there is ever increasing love. So love की एक खासियत यह है, उसमें प्रेम बढ़ता रहता है और प्रेम का आनंद भी बढ़ता रहता है. So that way this goes to infinity. Exponential curve है ये. On the other hand, sin theta curve क्या है, +- +- +1 -1 +1 इसमें ही घूमता रहता है. तो that way कभी खुशी कभी गम तररम पम पम. That is last actually. तो उसमें कभी अच्छा समय भी आता है, बुरा भी आता है, फिर बाद में बुरा का परसेंटेज बढ़ती जाती है, ऐसा होता है. सो दैट फेज साइन थीटा का हम लिखते हैं SIN सिन. सो जिस प्यार मोहब्बत के अंदर सिन छुपा हुआ है, यानी स्वार्थ छुपा हुआ है, तो वो तो ऐसा रहेगा. द कर्व ऑफ लव इज एक्सपोनेंशियल एंड द कर्व ऑफ लस्ट इज लाइक साइन थीटा.